आज मिल गया और फ्यूचर के लिए भी परमेश्वर कह रहे हैं कि हो जाएगा। फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया गया है। जो आज नहीं हुआ है तो वो कल होगा, परसों होगा, अगले कुछ साल बाद होगा, हो जाएगा। विश्वास कर। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते प्रचार में मैंने आप सभी के साथ ये साझा किया था कि मैं अगले कुछ दिन प्रार्थना के बारे में बात करूंगा और मैं आप सभी को समझाना और बताना चाहूँगा कि प्रार्थना को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से समझेंगे तो आप ज़्यादा प्रार्थना कर पाएंगे, या फिर प्रार्थना के ज़रिए आप किस तरीके से अपने फीलिंग्स को प्रभु के सामने रख सकते हैं, या अपने विचारों को प्रभु के सामने रख सकते हैं, या अपने जीवन को प्रभु के सामने रख सकते हैं। एक बात तो क्लियर है, ठीक है, और वो बात पता क्या है? हमें प्रार्थना करना है। यिर्मयाह 33:3 के अनुसार प्रभु के वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, चाहे आपका प्रार्थना का विषय कोई भी हो। परमेश्वर के अजीज हो, आपको प्रार्थना करना है, ठीक है। एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मुझे प्रार्थना करना है। अगर अभी तक आप एक प्रार्थनाशील जीवन नहीं जीते थे तो आज के बाद इस बात को समझ लीजिए कि आप प्रार्थना करते हुए ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बिना प्रार्थना के आप परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पिछले प्रचार में मैंने आपके साथ साझा किया था, प्रार्थना परमेश्वर के अजीजों इंतजार का प्रतीक है, ठीक है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा ये कहते हुए कि प्रार्थना विश्वास का प्रतीक है। हालेलुया। बोलिए, प्रार्थना विश्वास का प्रतीक है। बोलिए मेरे साथ, प्रार्थना विश्वास का प्रतीक है। आप प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास करते हैं। आमीन। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं तो आपके जीवन में विश्वास भी नहीं होगा। या बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैं विश्वास करने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा। पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास करते हैं, और परमेश्वर के वचन में भी इसी प्रकार से समझाया गया है। पहले प्रार्थना है, उसके बाद विश्वास है। प्रार्थना करने का मतलब क्या? मैंने बीते दिनों में क्या समझाया आपको? बीते प्रचार में मैंने क्या समझाया? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना किया, या प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली से हम प्रार्थना संबंधित बातों को क्यों हम सीख रहे हैं, क्यों हम यीशु मसीह के प्रेयर लाइफ को हम देख रहे हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन से हम सीख रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना किया, या हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए। मैंने सारी बातें विस्तारित रूप से आपके बीच में मैंने रखी है, और आज एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए प्रार्थना किया क्योंकि वो पिता के साथ जुड़े रहना चाहते थे, क्योंकि वो शरीर में थे। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आप शरीर में हैं तो प्रार्थना ही एकमात्र माध्यम है परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, आपके अंदर विश्वास आएगा। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आप विश्वास कर पाएंगे। प्रार्थना के बाद विश्वास करो बोला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पहले बोला है प्रार्थना करो, उसके बाद विश्वास करो बोला है। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं प्रार्थना करूंगा लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो प्रार्थना करने का फायदा नहीं है। प्रार्थना करने के बाद अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जवाब देंगे, तो परमेश्वर के अजीजों, आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। बहुत से लोग सालों साल प्रार्थना करते लेकिन विश्वास नहीं करते। वो ये सोचते हैं मैं तो करीबन 10 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा मेरे जीवन में? शायद परमेश्वर ने आपको 10 महीने मांगा होगा। शायद परमेश्वर ने चाहा होगा कि आप 10 महीने प्रार्थना कीजिए और विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, मैं काम करूंगा। लेकिन आपको प्रार्थना करते हुए 10 साल हो गए हैं लेकिन प्रभु काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों। मैं आज बहुत ही गहरी बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तैयार हो जाइए।
अपने कानों को खोल लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज मुझसे ये वचन बात करने पाए। हर एक व्यक्ति से अलग तरीके से प्रभु बात करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के अजीजों कि आपसे प्रभु बात करने जा रहे हैं। विश्वास करना बहुत जरूरी है और ये विश्वास ना एक दिन में आप नहीं कर पाएंगे। शायद आज आपने प्रार्थना किया, शायद आज ही आपके अंदर वो विश्वास नहीं आएगा। आप समझिए इस बात को। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप इंतजार में आप चले जाते हैं। आपका समय इंतजार में बदल जाता है कि प्रभु कहता है इंतजार कर, तुरंत कुछ नहीं होने वाला है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जब आप इंतजार करते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर विश्वास को पैदा करता है और वो कहता है प्रतीति कर कि मैं कर सकता हूं, प्रतीति कर मैं कर सकता हूं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं इतने समय से प्रार्थना कर रही हूं, मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं। अब्राहम के बारे में पढ़ा है आपने? अब्राहम ने कितने साल से प्रार्थना किया था? या इजराइलियों ने कितने साल लगाए प्रार्थना में? कितने साल बाद इजराइलियों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया मिस्र से? पता है आपको? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने साल बाद परमेश्वर ने छुटकारा दिया इजराइलियों को? कितने साल बाद आजाद किया? पूरे 400 साल बाद। कितने साल बाद? 400 साल बाद। क्यों इतना समय लिया परमेश्वर ने? मुझे बताइए आप, क्यों इतना समय लिया? क्यों इतना समय लिया अब्राहम को संतान देने में? अब्राहम को परमेश्वर अपना दोस्त कहते हैं। दोस्त कैसे कह पाए अब्राहम को परमेश्वर? मुझे बताइए आप, क्या आपको परमेश्वर दोस्त कह सकते हैं? मुझे बताइए आप, दोस्ती का मतलब क्या है? क्या है दोस्ती का मतलब? आप अपने दोस्त को दोस्त क्यों कहते हैं? कभी विचार किया इस बात में? क्यों कहते हैं आप अपने दोस्त को दोस्त? दोस्ती का मीनिंग क्या है? परिभाषा क्या है दोस्त का? कि हर समय में वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा। आपके परिवार वाले आपके साथ नहीं होंगे, आपके प्रियजन आपके साथ नहीं होंगे, शायद आपकी पत्नी आपके साथ नहीं होगी, शायद आपके बच्चे आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहेगा। हर परिस्थिति में, हर मुकाम में, हर हालात में वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा। दोस्त का जो परिभाषा है ना, वो है निस्वार्थता। एक दोस्त कभी भी स्वार्थ के लिए दोस्ती नहीं निभाता है। इस बात को समझिए आप। अगर एक व्यक्ति दोस्ती निभा रहा है, वो इसलिए नहीं कि मुझे उस व्यक्ति से कुछ मिलेगा। निस्वार्थता का भाव है दोस्ती। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त बन गया, लेकिन समय लगा। आप खुद विचारिए, परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया, उसी घड़ी अगर परमेश्वर अब्राहम को इसहाक दे देता तो क्या अब्राहम दोस्त बनता? बहुत गहरी बात बता रहा हूं। कई बार आप सोचते हैं ना, मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों है, मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों है, मैं तो प्रार्थना कर रहा या कर रही हूं, प्रभु सुन क्यों नहीं रहे हैं? अब्राहम को भी लगा होगा ऐसा ना, लगा होगा। लेकिन अब्राहम ने कभी रिएक्ट नहीं किया। उसके सामने भी ऐसी परिस्थिति आई होगी, ऐसे हालातों से वो गुजरा होगा जहां पे लोग उसे धिक्कारने लगे थे। अब्राहम की पत्नी अब्राहम को ये बोलने लगी थी, कैसे परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं? छोड़ दीजिए, वो बोलते भी नहीं है, वो कुछ करते भी नहीं है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, आप बूढ़े हो गए हैं, अब हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसे समय में परमेश्वर के अजीज अब्राहम ने भरोसा किया, विश्वास किया परमेश्वर पर। जहां पे कुछ नहीं है, क्या आप वहां पे ये विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए कर सकता है? आप बताइए मुझे। या आप ये कहते हैं नहीं, उस पासवान के पास जाएंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे? क्या इंसान के प्रार्थना करने से प्रभु काम करता है? आप ये कहते हैं सामर्थी प्रार्थना। सामर्थी प्रार्थना क्या होता है? क्या होता है सामर्थी प्रार्थना? क्या आप सामर्थी है? क्या आपके अंदर सामर्थ है?
बाइबल में पता क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम तो उसके बिना कुछ नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही कि डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी अगर मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर के अजीजों, हमें परमेश्वर की जरूरत है। तो सामर्थी प्रार्थना क्या है? पावरफुल प्रेयर, पावरफुल मैसेज। मैं जो बोल रहा हूं वो पावरफुल नहीं है, मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं वो पावरफुल है। आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं या मेरी प्रार्थना सामर्थी नहीं है, जो सुनता है वो सामर्थी है और वो सामर्थ के काम करता है। बोलिए आमीन। मेरी प्रार्थना सामर्थी नहीं हो सकती, मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर सामर्थी है। मेरे प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर सामर्थी है। मैं तो एक साधारण इंसान हूं। मैं प्रार्थना करके बस ये बोल रहा हूं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना सुन सकते हैं, क्योंकि मैं दोस्त बनना चाहता हूं। एक ही दिन में अगर परमेश्वर आपके प्रार्थना का जवाब दे दे, शायद आप उसका दोस्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर जब समय लेता है ना, वो हमारे अंदर ऐसे विश्वास को उत्पन्न करता है जो विश्वास कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। आप अपने बच्चों के साथ जब डील करते हैं ना, समझिए इस बात को, जब आप अपने बच्चों के साथ डील करते हैं, आपके पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 1 बच्चे हैं, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप जब अपने बच्चों के साथ डील करते हैं, आप कई बार अपने बच्चों को ना बोलते हैं। ना बोलना सीखना है। वैसे भी प्रभु के वचन में लिखा है, ना बोलना सीखो। लर्न टू से नो। लर्न टू से नो। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें ना बोलना है, और जब आप ना बोलते हैं तो आपके जीवन में प्रतिफल आप देखते हैं, ठीक है। इसलिए लर्न टू से नो। उसी जगह में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें यस बोलना है, इसलिए लर्न टू से यस। आमीन। प्रभु अगर कह रहा है कुछ ऐसी बातें जो वाकई में परमेश्वर चाहता है, तो हमें यस बोलना है, योना की तरह नो नहीं बोलना है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर कह रहे हैं मत कर, उसके लिए हमें नो, मैं नहीं करूंगा, उन बातों के लिए हमें नो बोलना है। तो जब आप अपने बच्चों के साथ डील करते हैं तो आप अपने बच्चों को नो बोलना जानते हैं। आप कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें आप अपने बच्चों को नो बोलते हैं। आपके बच्चे बोलते हैं, मम्मी या पापा ये दिला दो ना। आपको पता है आपके बच्चे क्या मांग रहे हैं, आपको पता है आपके बच्चे क्या मांग रहे हैं, और आपके बच्चे को विश्वास भी है कि मेरे जो मम्मी और पापा है वो दिला भी देंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं? नो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके बच्चे को पता है मेरे पापा के पास या मेरे मम्मी के पास पैसा है, वो दिला सकते हैं, इसीलिए वो जिद करता है। शायद वो लेट जाता होगा या सो जाता होगा। बहुत से बच्चे ऐसे ना, जिद में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन उस चीज को पाना है। उन्हें नहीं पता वो अच्छा है या बुरा, लेकिन उसे पाना है। आप क्या कहते हैं? नो। आप क्यों नो बोल रहे हैं? उस बच्चे को आप क्यों नो बोलते हैं? मुझे बताइए, आप क्यों नो बोलते हैं आप उस बच्चे को? क्योंकि आप जानते हैं वो चीज आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। आप जानते हैं वो बातें आपके बच्चे के लिए हानिकारक है। ये जानते हुए कि आपका बच्चा जानता है, आपका बच्चा आप पर विश्वास करता है, आप नो बोलते हैं। आपका बच्चा जानता है आपके पास पैसा है, और ये बात आप भी जानते हैं कि मेरे पास पैसा, मैं उसे दिला सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि वो बातें उसके लिए हानिकारक है। अगर आप अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का बर्ताव करते हैं, तो क्या परमेश्वर आपके साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं करेगा? क्या परमेश्वर नहीं जानता है आप क्या मांग रहे हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानता है आप क्या हासिल करना चाहते हैं? कई बार परमेश्वर के अजीज हो, हम कुछ ऐसी चीजें मांग लेते हैं प्रभु से जो कि हमारे लिए सही नहीं है, और हम विश्वास भी करते हैं कि प्रभु हमें दे सकते हैं, प्रभु हमें देंगे, लेकिन हमें नहीं मिलता है। उस समय निराश नहीं होना है। उस समय निराश बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं वो चीज या वो बातें आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको विश्वास करना है, लेकिन निराश नहीं होना है।
हालेलुया। क्योंकि हम सारी प्रार्थनाएं अच्छी नहीं करते हैं। शायद बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसी भी है शायद हमारे जीवन में जिसे परमेश्वर रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं सुनते हैं। क्या उस समय भी आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे? क्या उस समय भी आप अपने परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहेंगे? हालेलुया। क्या उस समय भी आप ये कहेंगे कि प्रभु आप अद्भुत है, आप महान है, आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी फिर भी आप महान है प्रभु? क्या आप कह सकते हैं ये बात? अब्राहम के लिए आसान नहीं था। जब अब्राहम की पत्नी अब्राहम पर दोष लगा रही थी, शायद और भी लोग अब्राहम को बोलते होंगे, अब्राहम को बहुत कुछ सहना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी अब्राहम निस्वार्थता से परमेश्वर के पीछे चलता रहा। अगर अब्राहम को उसी घड़ी परमेश्वर के अजीजों वो चीज मिल जाती तो शायद अब्राहम परमेश्वर के साथ नहीं चलता। आप समझिए इस बात को। जिस प्रकार मैंने कहा, आप अपने बच्चे को उसी घड़ी उस चीज को खरीद के अगर दे देते हैं तो शायद आपका बच्चा बिगड़ जाए, और जब जो चाहे जो मर्जी उसका करे वही आपसे मांगेगा और आप दे देंगे और आपका बच्चा बिगड़ता जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर के अजीजों, अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना करते ही सुन ले, उसका जवाब दे दे, शायद हम उसे समझ ही नहीं पाएंगे, शायद हम उस पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। वो सिखाता है कि विश्वास कैसे करना है, वो सिखाता है कि आपके हर एक प्रार्थना के बाद आपको विश्वास करना है, वो सिखाता है जो इंतजार करता है वो विश्वास भी करता है। हालेलुया। जो इंतजार करता है वो विश्वास भी करता है। इसीलिए प्रार्थना करना मत छोड़िए। एक दिन आपने प्रार्थना कर लिया, 2 दिन आपने प्रार्थना कर लिया, आप बोल रहे हैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो आपका विश्वास नहीं में है में नहीं है। आपका विश्वास नहीं में है। आप समझ रहे मेरी बात? आपका विश्वास नहीं में है में नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शब्द है ना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आपका विश्वास किस में है कि नहीं होगा? आपका विश्वास इसमें नहीं है कि हाँ होगा, प्रभु कर रहे हैं, प्रभु करेंगे, लेकिन आपका विश्वास किस में है कि नहीं होगा? मैंने 2 दिन प्रार्थना किया, मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है, अरे प्रार्थना करे लेकिन हो नहीं रहा, शायद परमेश्वर नहीं चाहता, प्रभु नहीं करेगा। आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं इस बात को कि प्रभु नहीं करेगा? आप इतना जल्दी निष्कर्ष में कैसे आ गए? शायद परमेश्वर कह रहा है कि लगातार इस विषय के लिए प्रार्थना करते रहो। शायद परमेश्वर ये चाह रहे हैं कि उस समय के अंतराल में वो आपको इतना अच्छा विश्वासी बनाए, लेकिन आप क्या कह रहे? 2 दिन 3 दिन बाद नहीं होगा यार, नहीं होगा, हाँ प्रभु नहीं करेगा। उसके बाद कई बार हम अपने आप को कोसने लगते, शायद मैं लायक नहीं हूँ, हाँ शायद मेरे लिए अच्छी नहीं है, हाँ शायद परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता, शायद मुझे प्यार नहीं करता। बहुत सारी बातें हम सोचते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में जो आप बोलते हैं ना। प्रभु बस आपसे ही सुनना चाहता है कि मेरा परमेश्वर कर सकता है। बोलिए मेरा परमेश्वर कर सकता है। बोलिए मेरे साथ, मेरा परमेश्वर कर सकता है। बस आप हेलीकॉप्टर ना मांग रहे हो, आप एरोप्लेन ना मांग रहे हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपकी जरूरतें क्या है। अगर आपकी जरूरत साइकिल है, ठीक है, आपको परमेश्वर मोटरसाइकिल नहीं देंगे। अगर आपका जरूरत मोटरसाइकिल है, परमेश्वर आपको 4 व्हीलर या कार नहीं देंगे। अगर आपका जरूरत कार है तो परमेश्वर आपको हेलीकॉप्टर नहीं देंगे। आप समझिए इस बात को। वो एक ऐसा परमेश्वर है ना, जो परमेश्वर जरूरत के अनुसार काम करता है। उसके पास बेफिजूली आशीष नहीं है। वो किसी को भी कुछ भी नहीं दे रहा है, वो नहीं देना चाहता है। वो आपकी आदत को बिगाड़ना नहीं चाहता है। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त बन गया क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने दोस्त बनाया। अब्राहम अपने आप नहीं बना है, और वो उदाहरण भी बन गया कि विश्वास कैसे करना चाहिए। आज अब्राहम के बारे में मैं क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि इस व्यक्ति ने विश्वास किया है, इसने सिर्फ प्रार्थना नहीं किया है ना। अगर आप ये कहते हैं जी 1 महीना हो गया, प्रभु जवाब नहीं दे रहे हैं। सारा बांझ थी। क्या थी सारा?
सुनाई दे रहा मुझे? सारा क्या थी? बांझ थी। और उस समय से गुजर चुकी थी जिस समय में एक स्त्री गर्भ धारण करती है। समय निकल गया था। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। समय निकल गया था। कोई ऐसी बहन मुझे देख रही है जो सोच रही है मुझसे अब कोई संतान उत्पन्न नहीं होगा। आप थक चुकी है या हार चुकी है या लोगों के ताने से आप परेशान हो चुकी है, तो सुनिएगा, जो मेरी बहनें हैं या जो मेरे भाई लोग हैं जिनके जीवन में संतान नहीं है, प्रभु क्या कह रहा है पता है? अगर मैंने अब्राहम को दिया है, मैं तुझे भी दे सकता हूं। क्या तू विश्वास करती है? आप प्रार्थना ही कर रहे हैं इतने साल से, प्रभु दे दीजिए, प्रभु दे दीजिए। विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं आप? विश्वास करने के मतलब समझते हैं आप एक ऐसे घनिष्ठता में आ जाते हैं, परमेश्वर के नजदीक आप आ जाते हैं, जब लोग आपको कुछ बोलते हैं ना, आपको फर्क नहीं पड़ता है। अब्राहम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसे क्या बोल रहा है। उसका विश्वास बस ये था कि प्रभु ने अगर मुझे प्रॉमिस किया है, प्रभु मुझे देने जा रहा है, मुझे वो संतान मिलेगा जिसके बारे में परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया है। दोस्त बनाया गया, वो अपने आप नहीं बनाया। वो इंतजार करता रहा, प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर के अजीज, उस दौरान उसने विश्वास भी किया। इसीलिए वो उदाहरण बन गया हर एक विश्वासी के लिए कि विश्वास कैसे करना चाहिए। जहां नहीं है वहां विश्वास कीजिए कि प्रभु वहां उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। अगर आप ये कहते हैं परमेश्वर ने शून्य से लेकर इस पृथ्वी को बनाया, शून्य था, कुछ नहीं था, कोई आकार नहीं था, कोई रंग, कोई रूप नहीं था, आपको बनाया, मुझे बनाया, हमें रंग दिया, रूप दिया, आकार दिया, नाम दिया, पहचान दिया, सब कुछ दिया, तो क्या वो अभी भी उस काम को नहीं कर सकता है? क्या अभी भी वो शून्य से लेकर नहीं बना सकता है? ही इज द क्रिएटर। वो स्वर्ग को बनाने वाला और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। वो आज भी उतना ही सामर्थी है जितना वो सामर्थी था, और युगान युग तक वो सामर्थी बना रहेगा। परमेश्वर का अजीजों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, प्रार्थना विश्वास का प्रतीक है। सो प्रे एंड बिलीव। इब्रानियों 11:1 में क्या लिखा है? विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। सुनिएगा, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आप जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आपने नहीं देखा है, और आपके अंदर एक होप, एक आशा है कि एक दिन मैं देखूंगा, उसका निश्चयता है। आशा की वस्तु का निश्चय और जो आपने नहीं देखा उसका प्रमाण है कि आप देखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस आप ट्रेन मत मांग लेना, आप प्लेन मत मांग लेना, आप हेलीकॉप्टर मत मांग लेना, आप करोड़ों रुपए मत मांग लेना। समझ रहे मेरी बात? आप जो मांग रहे हैं, क्या वो मांग सही है? और क्या उन बातों के लिए आप विश्वास कर रहे हैं? मरकुस 11:24 में पता क्या लिखा है? सुनिएगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज मिल गया, और फ्यूचर के लिए भी परमेश्वर कह रहे हैं कि हो जाएगा। फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया गया है। जो आज नहीं हुआ है तो वो कल होगा, परसों होगा, अगले कुछ साल बाद होगा, हो जाएगा। विश्वास कर, विश्वास कर। वो कह रहे हैं कि बिलीव इन मी, बिलीव इन जीसस। अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु आपके लिए काम करने जा रहे हैं। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि बस मैं 2 शब्द में बोल दूं, उसके बाद मतलब नहीं उस बात का। अगले दिन हमें पता नहीं होता मैंने क्या प्रार्थना किया, क्या बोला था मैंने प्रभु को। यह विश्वास नहीं है। विश्वास का क्या मतलब है, क्या परिभाषा विश्वास का? कि हाँ, मैंने जो मांगा है प्रभु मिलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अगर आप शून्य से लेकर इस पृथ्वी को एक आकार में ला सकते हैं, प्रभु एक सुंदर पृथ्वी आप बना सकते हैं, जीरो से लेकर अगर आप मनुष्य को सृष्टि कर सकते हैं, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सारा हंसी और बोलने लगी, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं,
मन में हंस रही थी वो। परमेश्वर को पता चल गया, सारा अचंभित हो गई। परमेश्वर को पता चल गया कि सारा हंस रही है। परमेश्वर ने कहा, सारा क्यों हंस रही है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? सारा इस बात में भी हंस रही होगी, इतने साल से प्रार्थना कर रहे, हो नहीं रहा, अब हो जाएगा। इतने साल से प्रार्थना कर रहे थे, अब्राहम दोस्त नहीं बना था ना, अब अब्राहम दोस्त बन गया है, अब देने का समय आ गया है। आप समझ रहे हैं, जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के दोस्त बन जाते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर विश्वास आ गया ना, प्रभु उसी दिन आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि 3 महीने में होगा, 4 महीने में होगा। आप प्रार्थना करते रहिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु कर सकते हैं। बस विश्वास कीजिए, प्रभु कर सकते हैं। ये मत बोलिए प्रभु कि आज कर दीजिए, कल कर दीजिए। आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। काम परमेश्वर करता है। याद रखिएगा, आपकी प्रार्थना सामर्थ्य नहीं है, आपका परमेश्वर सामर्थ्य है, जो आपके प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। इसलिए विश्वास कीजिए, क्योंकि आपको कहा गया है जो प्रार्थना करते हैं वो विश्वास करेंगे। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के मैसेज के जरिए प्रभु आपने हमें तैयार किया है और एक और नया विजन आपने हमें दिया है। और प्रभु आपने हमारी सहायता की है कि हम आपके वचन पर विश्वास करें। हम जो प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, उन प्रार्थनाओं को खुदा हम विश्वास के साथ हम प्रतीति करते हुए प्रभु हम एक्सेप्ट करें कि हमारे लिए हो गया और हो जाएगा। पिता, आप सहायता कीजिए, आपके बच्चे जो भी प्रार्थना आपके हजूरी में लेकर आते हैं प्रभु, उन तमाम बातों के लिए वह विश्वास कर पाए। और इसी तरीके से प्रभु आप हमें उत्साहित कीजिए, हमें सिखाइए पवित्र आत्मा, हम सीखने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से वचन सुनने वाले सभी पर मैं एक अटूट विश्वास की घोषणा करता हूँ। खुदावन कार्य करने वाले विश्वास की मैं घोषणा करता हूँ। और प्रभु मैं आपके आशीष, अनुग्रह, आपके दया, आपकी चंगाई और आपके छुटकारे और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।